हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की रसायन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं एन त्रिपाठी आज आप लोगों को क्षार धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स के विषय में बताता हूँ। क्षार धातुओं में पाए जाने वाले प्रमुख भौतिक गुण निम्नवत हैं। पहला तो इसका हम भौतिक अवस्था की जांच करते हैं। इसमें कौन कौन सी किन किन भौतिक अवस्था के रूप में ये पाया जाएगा। फिजिकल स्टेट एंड कलर्स। क्षार धातुएं यदि हमने देखा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या फिजिकल स्टेट होगी और वो किस कलर में सामान्यता होगा। तो पहला, इसमें क्षार धातुएं बहुत नरम नरम होती हैं। नरम आप सभी लोग जानते हैं, आसानी से कट जाने वाली, हल्की होती हैं, सिल्वर जैसी सफ़ेद तथा चमकदार धातुएं होती हैं। सेकंड नंबर, क्षार धातुएं ठोस अवस्था में काय केंद्रित घनीय संरचना में व्यवस्थित होती हैं। बीसीसी संरचना इनकी होती है और बीसीसी संरचना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के रूप में होते हैं। अर्थात सामान्यतः प्रत्येक क्षार धातु के चारों ओर सामान्यतः आठ अन्य परमाणु घिरे होते हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या भी 8 होती है। सेकंड, इसकी भौतिक गुण है आयनन ऊर्जा। जैसा कि आप लोगों ने आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या जैसे भौतिक गुणों को तीसरे चैप्टर में पढ़े हैं। तो यहाँ पर आयनन एनर्जी यानी क्षार धातुओं में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इनके विषय में, या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। इन तत्वों के बाह्य कोश के यश कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा इनका परमाणु आकार भी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होता है। परमाणु का आकार भी सबसे बड़ा होता है। अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण किसी आवर्त में क्षार धातु की प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। क्षार धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। सेकेंड, इसका पार्ट देखेंगे। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा लिथियम से सीजियम तक, माने नीचे की ओर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक घटती जाती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश लिथियम से सीजियम तक घटता है। थर्ड नंबर इसका देखते हैं, क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा। द्वितीय आयनन ऊर्जा माने उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना का मान बहुत उच्च होता है। माने कि लिथियम जैसे परमाणु है तो इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा IE1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट 5.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि IE2 का मान 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। माने कि पहला इलेक्ट्रॉन यदि लिथियम से निकालना है तो 5.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब उससे आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता हुई तो आपको 75.6 करीब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिक एनर्जी देना होगा, तब जा कर के निकलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार अब हम लोग तीसरी इसके भौतिक गुण को पढ़ते हैं। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एवं आयनिक रेडियाई। क्षार धातुओं की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं। फर्स्ट इसका देखते हैं, किसी भी आवर्त में क्षार धातुओं की परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं सबसे बड़ी होती हैं, सबसे अधिक होती हैं, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये इतना गलत लिखा हुआ है, बढ़ता है तथा बाह्य कोश नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। सेकेंड नंबर, क्षार धातुओं के वर्ग में परमाणु का आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं अन्य वर्ग की भांति ही ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोश की संख्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या है क्षार धातुओं में, आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या पहले देखते हैं। लिथियम की सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या, सबसे छोटा कम इलेक्ट्रॉन इसके कोश में होते हैं। फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। आयनिक त्रिज्या को देखेंगे तो Li+ आयन है,
इसकी आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी, फिर Na+ सोडियम की उसकी अपेक्षा बड़ी, पोटेशियम की उससे, रुबिडियम, सीजियम आयन Ce+ सभी धन आयन हैं, इनकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होगी। थर्ड नंबर, किसी धन आयन की त्रिज्या उसके अपने ही परमाणु की त्रिज्या से सदैव छोटी होती है। जब धन आयन होगा तो उसकी त्रिज्या अपने ही आयन से छोटी होगी। क्यों छोटी होती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होता है, परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाना आम बात है। अतः Li से Li+ की आयन छोटा होता है। फोर्थ नंबर है, Li की त्रिज्या अपेक्षाकृत छोटी होने एवं आवेश त्रिज्या का मान अधिक होने के कारण इसकी ध्रुवण क्षमता अन्य क्षार धातुओं के धनायन की अपेक्षा उच्च होती है, अधिक होती है। अतः लिथियम के यौगिक अधिक सहसंयोजी लक्षण दर्शाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने लिथियम क्षार धातु के भौतिक गुणों के विषय में पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न पर क्षार धातुओं के रासायनिक गुण, इनके उपयोगों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।